ओम शांति। मेरे मीठे बाबा, हम पत्र 9 का अनुभव समझाएंगे। बाबा, अब मैं बदलना चाहती हूँ। प्रिय बाबा, आज कुछ अलग लिखना है, क्योंकि आज सिर्फ दिल नहीं बोल रहा, अंतःकरण भी तैयार है। कई दिनों से भीतर कुछ चल रहा था, एक मौन खिंचाव, जैसे आत्मा खुद से कह रही हो, अब बहुत हुआ, अब बदलना है। बाबा, तेरे ज्ञान को सुनते सुनते साल बीत गए, अनुभव भी हुए, भावनाएं भी गहरी हुई, पर कहीं न कहीं एक कोना था जो अब तक वैसा ही रहा। वही कोना जहाँ पुराने संस्कार अब भी टिके थे। थोड़ी जल्दी, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा मुझे ही करना है वाला भाव। आज वही कोना उजागर हो गया है, क्योंकि अब आत्मा जान गई है, जब तक भीतर परिवर्तन नहीं, बाहर की स्थिरता सिर्फ अभिनय है। बाबा, मैं तुमसे आज कुछ मांगने नहीं आई, बस एक विनती है, मुझे नया बना दे। नया मतलब वही पुराना मैं, पर नई दृष्टि के साथ, वही परिस्थिति पर नया धैर्य, वही संसार पर अब प्रतिक्रिया नहीं, करुणा। कभी कभी मन सोचता है, क्या यह सब इतना आसान है? और तब मेरी मुरली की एक पंक्ति याद आती है, बच्चे, बदलने का अर्थ है अपने पर पुराना असर खत्म कर देना। यह बात सीधी है, पर असर गहरा। मैंने देखा है बाबा, हर बार जब मैं खुद को थमाने की कोशिश करती हूँ, कोई न कोई परिस्थिति फिर से परीक्षा बनकर आ जाती है। जैसे तो कह रहा हो, बच्चे, अभ्यास अब शब्दों से नहीं, कर्म से दिखाओ। पहले मैं उस परीक्षा से डरती थी, अब समझ गई हूँ, हर परीक्षा तू ही तो भेजता है, ताकि मैं पुरानी परतें उतार सकूं। आज मैं तैयार हूँ बाबा, अब भागना नहीं है, अब टूटना नहीं है, अब बस बदलना है। अब मुझे छोटी बातों में रुकना नहीं है, किसी के शब्दों में उलझना नहीं है, और किसी स्थिति को अपना अंतः नहीं मानना है। तूने जो दृष्टि दी है ना बाबा, वो अब केवल याद में नहीं, व्यवहार में दिखानी है। क्योंकि अब मैं सिर्फ तेरी बच्ची नहीं, तेरी प्रतिनिधि भी हूँ। अब मैं अपने घर में, सेवा में और हर संबंध में तेरी झलक बनाना चाहती हूँ। मुझे अब यह नहीं चाहिए कि लोग कहें यह बीके हैं, मुझे चाहिए कि वे महसूस करें यह बाबा की है। बाबा, मुझे बदलने की हिम्मत दे, ताकि मैं किसी को बदलने की कोशिश न करूं। मुझे इतनी स्थिरता दे कि कोई भी तूफान भीतर का दीपक बुझा न सके, और इतना प्रेम दे कि कोई भी कठोरता मेरी मुस्कान छीन न सके। आज मैं स्वीकार करती हूँ, तेरी दृष्टि सबसे सच्ची है, और मैं अब वही दृष्टि अपनी हर सोच में बसाना चाहती हूँ। अब जो कुछ भी था, पुराना प्रतिक्रिया सीमित, सब तेरे चरणों में रख दिया। अब बस वही अपनाना है जो तू है, शांत, स्थिर, सरल, स्नेही
और निश्चिंत तेरी बच्ची ममता। ओम शांति बाबा। हम पत्र 10 में अपना अनुभव शेयर करेंगे। बाबा, अब मुझे सेवा नहीं समर्पण चाहिए। प्रिय बाबा, आज मैं तेरे सामने बहुत साफ मन से लिख रही हूँ। अब मुझे सेवा नहीं चाहिए, अब मुझे समर्पण चाहिए। क्योंकि सेवा करते करते कई बार मन फिर से कर्तापन की छाया में चला जाता है। लोग तारीफ करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा कर रही हो, पर भीतर कहीं हल्की सी परछाई उठती है, हाँ मैंने किया। और फिर वहीं से शुरू होता है अपेक्षा, प्रतिक्रिया और हल्की सी थकान का दौर। बाबा, अब उस चक्र से मुक्त होना। अब कोई पहचान नहीं चाहिए, कोई परिणाम नहीं चाहिए। अब बस यह चाहिए कि हर कर्म में तू दिखे, मैं नहीं। पहले सोचती थी सेवा मतलब बोलना, समझना, आयोजन करना। अब समझ में आया सेवा का सबसे सुंदर रूप है साइलेंस में रहकर स्पंदन देना। क्योंकि जब आत्मा का भाव शुद्ध होता है तो उसकी हर तरंग बाबा का संदेश बन जाती है। बाबा, कभी कभी सेवा के नाम पर मैं खुद को बहुत गंभीर बना लेती थी। हर बात को सही करने की कोशिश, हर कार्य को सिद्ध करने की चाह। और जब कोई बात उम्मीद के अनुसार नहीं होती तो भीतर हल्का सा खिंचाव आ जाता है। अब महसूस होता है यह सेवा नहीं थी, यह कर्तापन की लिपटी मेहनत थी। तो सिखाता है, बच्चे, जब तुम मुझे बीच में रखती हैं तब कार्य सहज हो जाता है। आज यह बात पूरे दिल में उतर गई है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा हर कदम तेरा विस्तार बन जाए, हर वाणी तेरा संदेश बन जाए, हर मुस्कान तेरा परिचय बन जाए और हर दिन तेरे मौन कार्य का माध्यम बन जाए। अब मुझे आयोजनों की भीड़ नहीं चाहिए, बस वो एकांत चाहिए जहाँ मैं तुझसे जुड़ी रह सकूं और उस जुड़ाव से हर आत्मा को छू सकूं। कभी सोचती हूँ बाबा, हमारी दादियाँ सेवा कैसे करती थी, कितनी परिस्थितियाँ आई होगी, कितना विरोध झेला होगा, पर उनका चेहरा हमेशा शांत क्यों रहता था? क्योंकि उन्होंने कभी सेवा को कर्तव्य नहीं माना, उन्होंने उसे आराधना बना लिया। वही सीखना चाहती हूँ बाबा। अब मुझे आयोजन नहीं चाहिए, मुझे अर्पण चाहिए। अब मुझे परिणाम नहीं चाहिए, मुझे प्रसन्नता चाहिए। क्योंकि जब तू प्रसन्न होता है तब वही मेरा पुरस्कार बन जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि जो भी करूँ तेरे लिए करूँ, जो भी बोलूँ तेरे भाव से बोलूँ, जो भी सोचूं तेरी स्मृति से सोचूं। कभी सोचती हूँ बाबा, तेरे जैसे मौन में रहकर क्या मैं भी वह शक्ति बन सकती हूँ जो सिर्फ नज़रों से संसार बदल दे और भीतर से उतर आता है। बच्चे, जब तेरे भाव सच्चे हो जाते हैं तब तेरा मौन ही मुरली बन जाता है। आज मैं वही बनना चाहती हूँ, मुरली नहीं बोलने वाली बल्कि मुरली को जीने वाली। क्योंकि बोलने से ज्ञान फैलता है पर जीने से वह चमकता है। बाबा, अब मैं तुझे सेवा नहीं दिखाऊंगी,
तुझे समर्पण दिखाऊंगी। अब मेरे जीवन में कार्य नहीं, आराधना होगी। अब मेरी हर सांस एक भोग की तरह होगी, जिसमें तेरे नाम की महक होगी। अगर कभी तेरी सोच डगमगाए तो बस यह याद दिला देना, बच्चे जो भी मुझे समर्पित हैं उसे कुछ खोना नहीं पड़ता। आज मैं अपना नाम, अपनी उपलब्धियाँ, अपनी योजनाएं सब तेरे चरणों में रख रही हूँ। अब सिर्फ एक ही संकल्प है, हर आत्मा तक तेरा प्रेम पहुँचे और मैं तेरी इस योजना की मौन संभाल बन सकूं, सहभागी बन सकूं। तेरी बच्ची ममता। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।